सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम दानियल की पुस्तक में के बारे में अध्ययन करेंगे। दानियल 3 अध्याय को देखेंगे। जब राजा ने जो है एक आज्ञा सुना दी गई थी कि जो कोई इस मूरत को दंडवत नहीं करेगा वो आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। तो हम देखते हैं नबुकद राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिनकी ऊंचाई 7 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बाबुल के प्रांत के दूर नाम मैदान में खड़ा कराया। तब नबुकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्याय, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबुकद राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठा हुए, उस मूरत के सामने खड़े हुए। जैसा मैंने आपको बताया था कि राजा ने वाकई में एक मूरत बनाई और उस मूरत को कहा कि हर एक लोग उसको दंडवत करेंगे। और जैसे ही नरसिंगे, बांसुरी, वीणा बजने लगी तो हर एक ने उस मूरत को दंडवत किया। लेकिन राजा ने बोला अगर कोई इसको दंडवत ना करे वो आग के भट्टे में डाल दिया जाए। कुछ ऐसे लोग थे जो दानियल के मित्रों से चिढ़ते थे। उन्होंने राजा से बोला कि इन लोगों ने दंडवत नहीं किया। तो उसने तब नबुकदनेस्सर ने रोष में जलजलाहट में आकर आज्ञा दी, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबुकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते, मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते हो, सो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? तो उस समय नबुकदनेस्सर राजा ने उससे पूछा तो उनका उत्तर रहा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबुकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। यदि वाकई में मेरे मित्रों, यदि हम उस परिस्थिति को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं जो हमारे आगे रहती है, तो परमेश्वर उस परिस्थिति से निकलने के लिए परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होता है। और यहाँ पर लिखा है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। तब नबुकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया और उसने आज्ञा दी कि भट्टे की 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और वस्त्र सहित बंद कर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। तब भट्टा तो राजा ने दृढ़ आज्ञा होने के कारण अधिक धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग के आंच में जल मरे। और उसी धधकती हुई भट्टे के बीच ये 3 पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा की आज्ञा के अनुसार ये सब होता जा रहा है। लेकिन अंत में हम देखते हैं, इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ, देश देश के, जाति जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, और जो कोई शद्रक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जीवित और सामर्थी परमेश्वर है, जिसने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग की भट्टी में से बचाया।
वो आपकी और मेरी परिस्थितियों को भी बदलने की ताकत रखता है। यदि हम उन परिस्थितियों में यदि डटकर परमेश्वर के अनुग्रह में होकर सामना करते हैं तो परमेश्वर उन परिस्थितियों से आपको लड़ने की ताकत भी प्रदान करता है। जैसे सद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग की भट्टी में भी डाल दिया गया, वो वहाँ पर भी परमेश्वर के नाम को लेकर जब वो उस जगह में भी डाल दिए गए, परमेश्वर उनके साथ खड़ा था। हो सकता है हमारे जीवन में वो धधकती हुई आग की भट्टी हमारे जीवन की परिस्थितियाँ हो, हमारी परेशानियाँ हो, हमारी बीमारियाँ हो, हमारे जीवन में कोई भी ऐसी समस्याएं क्यों ना हो, लेकिन यदि परमेश्वर हमारे साथ है उस आग के भट्टे में भी, तो हम यदि तप रहे हैं तो परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। जैसे उनको डाल दिया गया था, लेकिन उसी राजा ने जिसने उनको डलवाया, परमेश्वर ने उसी के मुंह से ये बात निकलवाई कि जो कोई इनके परमेश्वर की निंदा करेगा वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। तो आप और मैं इस बात से जान सकते हैं, जिस मुंह से परमेश्वर सद्रक और मेशक और अबेदनगो के लिए, महिमा के लिए वचनों को निकाल सकता है, तो वो मेरे और आपके लिए भी बड़े बड़े कार्य करने की ताकत रखता है। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें, जो सद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर है, जिसने उन्हें आग की भट्टे में से भी बचाने की ताकत रखी, तब ही रखी जब उनने उस परमेश्वर का, उस जीवित खुदा का नाम अपने जीवन में रखा, उस परमेश्वर को स्मरण रखा, उस परमेश्वर के प्रति वफादारी से चले, वफादारी उनके अंदर रही, तब ही परमेश्वर ने उनको आग के भट्टे से भी बचा लिया। यदि आज ऐसे आग के भट्टे में हम हैं, यदि हमारे जीवन की परिस्थितियाँ यदि ऐसी हैं, तो आप और मैं ये जान कर रखें कि परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थितियों में कभी भी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों में हमारे साथ खड़ा हो जाएगा।